दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी ये देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस मीटिंग में अपनी बेइज्जती करवा ली है। आई नो आप सभी ये कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, पाकिस्तान तो अपनी बेइज्जती करवाता ही रहता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इस प्रेस मीटिंग में काफी सारे जर्नलिस्ट आए थे और उन सभी ने काफी सारे सवाल भी किए और उन जर्नलिस्ट में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जहानज़ेब अली भी शामिल थे, जिन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यूएस विजिट पर सवाल उठाए। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या यूएस के प्रेसिडेंट भारत में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर बातचीत करने वाले हैं, जिस पर यूएस के ऑफिशियल ने काफी सैवेज रिप्लाई भी दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी यही कहेंगे कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी से लेकर उसकी पब्लिक तक उसके अपने कंट्रोल में नहीं है और उनके खुद के सैनिक अपने ही लोगों को मार रहे हैं और उन्हें पीड़ित कर रहे हैं, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही फूड और कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, वो भारत में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन यूएस ऑफिशियल के सैवेज रिप्लाई ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मुंह बंद कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट ने भारत के खिलाफ यूएस में प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं रही और मोदी जी के यूएस विजिट पर सवाल भी उठाए थे, जिसका यूएस के स्पीकर ने करारा जवाब भी दिया था। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जहानज़ेब अली के सवालों का जवाब भी काफी अच्छे से दिया गया और यूएस के ऑफिशियल ने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज उनके अपने मुद्दे हैं और इस मामले में यूएस कुछ भी नहीं कर सकता। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये समझना चाहिए कि भारत यूएस का पपेट नहीं है, जो कि पाकिस्तान की तरह जो यूएस कहेगा वही करेगा। भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है और भारत किसी भी टेररिस्ट कंट्री के साथ नेगोशिएट करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता। इससे पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रोते रह गए और गिड़गिड़ाते रह गए, मगर भारत ने उनके सवालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और यही हाल उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी हुआ। और अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी वही सवाल कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ाता, और जब वो खुद से ये नहीं कर पाए तो वो यूएस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करे। अब पाकिस्तान की हालत उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को अपना ले, मगर भारत ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि उसे पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान इसी तरह रोना तो कंटिन्यू करता ही रहेगा। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जल्द ही वॉशिंगटन आने वाले हैं, तो क्या यूएस उनके साथ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर बात करेगा? सर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के साथ पीस टॉक की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो बर्निंग इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, लेकिन इंडिया ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया और कई बार इंडिया के साथ पीसफुल टॉक करना चाहा, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अवॉइड करने की कोशिश की। तो जब आप इंडियन अथॉरिटी के साथ जुड़ते हैं और वो क्यों पेंडिंग इश्यूज पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहते हैं? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को डेली डोज ऑफ शेम मिला। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के भारत पर भड़के सवालों को यूएस ने बंद किया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया पर मोटिवेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक है जहानज़ेब अली, जिसे अपने भारत के सवाल पर डेली डोज ऑफ शेम मिला। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जहानज़ेब अली ने एक बार फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट के बारे में सवाल उठाने की कोशिश की। यूएस ऑफिशियल ने जहानज़ेब अली को सीधा और सैवेज आंसर देकर बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वॉशिंगटन में काफी जल्दी आने वाले हैं, तो क्या यूएस उनके साथ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर डिस्कशन करेगा? मैंने कल आने वाले स्टेट विजिट के बारे में बात की थी और वो फिर से दोहराना चाहूंगा कि भारत के साथ हमारी पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। ये एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। हम अपने कुछ सबसे जरूरी प्रायोरिटीज पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और हम इस महीने के अंत में यहाँ उनकी मेजबानी करने और मुद्दों पर अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले भी जहानज़ेब अली ने भारत पर पाकिस्तान के साथ पीस प्रोसेस को बाधित करने का आरोप लगाने का ट्राई किया था। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट हाल ही में निकली है,
जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ एशिया की शांति और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है। About the peace and security of South Asia, mainly because of मेनली इंडिया पाकिस्तान के टेंशन का कारण पाकिस्तान ने कई बार भारत को पीस टॉक्स का ऑफर दिया, मगर भारत की सरकार ने इसे अवॉइड करने की कोशिश की। तब जब आप इंडियन अथॉरिटी के साथ जुड़ते हैं तो वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो पेंडिंग इश्यूज पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहते हैं? why they don't want to talk to Pakistan on the pending issues. मैं उस मैसेज पर बात करूंगा जो हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को भेजते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का सपोर्ट करते हैं। हम लंबे समय से चले आ रहे डिस्प्यूट्स के एक और सेट को फिर से हल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी का सपोर्ट करते हैं। हम एक पार्टनर हैं और हम किसी भी तरह से उस प्रोसेस का सपोर्ट करेंगे जो कि उन्हें सही लगे, लेकिन अल्टीमेटली ये ऐसा डिसीजन है जो इंडिया और पाकिस्तान को खुद लेने होंगे। कई एनालिस्ट का ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास दोनों पार्टनर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करने का पावर और अथॉरिटी है, जो कि आपके भी पार्टनर्स हैं। तो आप बस उन्हें मीडिएट क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि ये उन कंट्रीज का खुद का अपना फैसला है। अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किसी पर्टिकुलर रोल पर सहमत है तो यूनाइटेड स्टेट्स दोनों कंट्री के लिए एक पार्टनर के रूप में उस प्रोसेस को किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है, जो कि हम रिस्पॉन्सिबली कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तौर तरीके जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़ता है उसे निर्धारित करने के लिए नहीं है। हम लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, मीनिंगफुल डिप्लोमेसी का सपोर्ट करते हैं। सर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के साथ पीस टॉक्स की बात की है। उनका कहना है कि वो कश्मीर सहित सभी बर्निंग इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार है, मगर इंडिया ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये उन मुद्दों के बारे में बात करने के लिए सही समय नहीं है। To talk about these issues. What are your comments? आप क्या कमेंट कर रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा रीजन में पीस स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आप सही हैं, हमने लंबे समय से साउथ एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बात की है और हम यही देखना चाहते हैं। हम इसे एडवांस्ड देखना चाहते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ हमारी पार्टनरशिप की बात आती है तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अपने दम पर खड़ा है। Relationships that stand on their own. We do not. हम इस रिलेशनशिप को जीरो सम के रूप में नहीं देखते हैं, वो अपनी जगह है। हमने लंबे समय से साउथ एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी की मांग की है। Long called for regional stability in South Asia, but the pace, the scope. लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी पेस, स्कोप, कैरेक्टर उन दोनों कंट्रीज भारत और पाकिस्तान का मैटर है। हालांकि शाहन ज़ैब अकेले ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है जो इंडिया को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। निखिल शेट्टी ने कमेंट किया है, स्टूपिड दिगी पॉड की जर्नलिस्ट। आंसर आसान है, पीओके और बलोचिस्तान को खाली करो, बस इतना ही। हमें कोई डायलॉग नहीं बल्कि सिर्फ एक सोल्यूशन पसंद है, तो यहाँ आकर रो मत। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त ऐसी है कि वो इंडिया के सामने खड़े होने लायक तक नहीं है और वो इंडिया के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहता। अब भला एक टेररिस्ट कंट्री के साथ जिसने न जाने भारत के कितने ही जवानों की जान ली है, उसके साथ भला क्यों फ्रेंडशिप करने जाएगा? पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ शेमलेस वर्ड ही काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने पर उनकी काफी बार बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुधरते नहीं है। नहीं तो इतनी बेइज्जती पर कोई कंट्री तो क्या बल्कि दुनिया ही छोड़ देता। अगला कमेंट है माइक टेक का। इन्होंने कमेंट किया है, आपको ये कहना चाहिए कि वो अकेला ऐसा पाकिस्तान जर्नलिस्ट नहीं है जो पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है। पाकिस्तान की तो आदत ही है बार बार इंसल्ट करवाना। ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है कि पाकिस्तान किसी इंटरव्यू में इस तरह से अपनी बेइज्जती करवा रहा हो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कम थोड़ी है इनके जर्नलिस्ट। अगला कमेंट है जेरी का। इन्होंने कमेंट किया है, डेली डोज ऑफ शेम। हाँ, वैसे पाकिस्तान के लिए इतना डोज काफी नहीं है। अगला कमेंट है डीजी का। इन्होंने कमेंट किया है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कंडीशन का क्या हुआ? इस आतंकवादी ने पाकिस्तान के बारे में सवाल नहीं पूछा। उन्हें बताइए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वैसे जब यूएस के डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब दिया तब उनका फेस देखने लायक था। उस जर्नलिस्ट का रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसा था मानो कि वो गिड़गिड़ा रहे हो कि प्लीज इंडिया के साथ पीस टॉक करवा दो। अब हमसे ये गरीबी सही नहीं जा रही है और कश्मीर के साथ साथ भारत को पाकिस्तान को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगला कमेंट है जयेश का। इन्होंने कमेंट किया है, वो भूल गए हैं कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान की तरह यूएस का पपेट नहीं है। लगता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये नहीं पता कि यूएस भी काफी अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, इसीलिए उन्होंने भी भारत की तरह उनके सवाल को अवॉइड करना चाहा। अगला कमेंट है ताहिर कुरैशी का। इन्होंने कमेंट किया है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर बात नहीं कर सकता जबकि उसकी अपनी ही पीडीएम गवर्नमेंट, आईएसआई और पुलिस अपने ही लोगों को मार रही है और उन्हें टॉर्चर कर रही है, और इसके बावजूद भी पाकिस्तानी रिपोर्टर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है।
पता नहीं खुद की कंट्री में इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी पाकिस्तान किस मुंह से भारत में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देता है और सवाल उठाता है। अगला कमेंट है जेंस ओबिश्की का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत पर शर्तें थोपने वाला पाकिस्तान होता कौन है? क्या ही कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ उनके लोगों की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ चुकी है और लगता है इसीलिए उल्टे पुल्टे सवाल पूछते रहते हैं। अगला कमेंट है प्रशांत कुमार का। इन्होंने कमेंट किया है, पाकिस्तान मतलब ही शेमलेस। अगला कमेंट है बीकानेरी का। इन्होंने कमेंट किया है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद और टॉक्स को भारत द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुंबई में नवंबर 2008 के हमले के प्लानर्स पाकिस्तान में अभी भी आजाद हैं। अगला कमेंट है हरीश स्टार देकर का। इन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि पाकिस्तान चूतिया है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के सवाल और राहुल गांधी के स्पीच के कंटेंट्स भी बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है। अगला कमेंट है एनोनिमस का। इन्होंने कमेंट किया है, अब पाकिस्तान एक हिमालिस्तान बन गया है और पाकिस्तान जिस बेशर्मी से बार बार मुंह उठाकर अपनी बेइज्जती कराने के लिए वापस चला आता है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। अगला कमेंट है प्रणय जाधव का। इन्होंने कमेंट किया है, पाकिस्तान खुद से ज्यादा ध्यान भारत पर देता है। हाँ, भीख मांगने के लिए किसी न किसी कंट्री के पीछे तो जाना ही होगा। पहले चाइना, यूएस, फिर भारत, और इसे कहीं से भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है और इस बात से हर कंट्री वाकिफ है और सब कंट्री का यही मानना है कि पाकिस्तान से डिस्टेंस बनाना ही बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।